लोग कहते हैं ना कल की आएगा, कोई कहता है जीसस रेजरेक्ट होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शियसनेस है। इल्यूमिनाटी क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका अगर हम कनेक्शन की बात करें तो क्या एंड ऑफ कलयुग से है या एंड ऑफ अर्थ से कोई कनेक्शन है इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल है। और इल्यूमिनाटी अपने आप में जो शब्द है वो बताता है कि इल्यूमिनाटी क्या है। इल्यूमिनाटी जो लोग हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत एनलाइटेंड है। उन्होंने वो सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है और पावर है और वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो सब क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया। इल्यूमिनेशन मतलब वो जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो क्या है, इंसान क्या है, भगवान क्या है। हम लोगों से, आम इंसान से ज्यादा उनको इन सब आध्यात्मिक बातों का और स्पिरिचुअल बातों का ज्ञान है। और इसीलिए वो इल्यूमिनाटी, उन्होंने उस हकीकत को जाना है, समझा है और उसे हम्म। अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो यहाँ धरती के ऊपर आए हैं, तो हमें भगवान ने या रचेता ने दो रास्ते दिए। एक दूसरों की सेवा का और प्यार का रास्ता, कि खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार करें। और एक उसी ईश्वर को पाने का, उसी ईश्वर की सेवा करने का रास्ता जो खुद से प्यार करके जाता है। मतलब कि एक है सर्विस टू अदर्स, एक है सर्विस टू सेल्फ। सर्विस टू अदर्स में आप जितना खुद से प्यार करते हो उतना दूसरों से करते हो और सबकी सेवा करते हो। ऑफ कोर्स वहां पर सभी की फ्री विल का ध्यान रखते हुए। और सर्विस टू सेल्फ में आप लोगों की फ्री विल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और सिर्फ खुद से प्यार करते हो और खुद की सेवा करते हो। क्योंकि वही ईश्वर जो लोगों में है, जिसके आप सेवा कर रहे हो, आप जब लोगों की सेवा करते हो तो आप असल में उनके अंदर ईश्वर की सेवा कर रहे हो। तो ईश्वर तो मुझ में भी है। तो लोगों की सेवा करने के बजाय अगर मैं खुद की सेवा करूं, खुद से प्यार करूं, तो वो भी एक तरह से ईश्वर को पाना और ईश्वर की सेवा ही है। लेकिन वो रास्ते आगे जाके विभाजित हो जाते हैं और बहुत मुश्किलें आती हैं। लेकिन उन लोगों ने इस थर्ड डेंसिटी में वो रास्ता चुना क्योंकि यहाँ उनको इससे फायदा है और वो जल्दी, उन्हें लगता है कि वो आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने हार्ट चक्र को क्रॉस करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया। ऐसा नहीं है कि अच्छा। वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन बहुत सारी लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई। अ, हम्म, जितने लोगों ने, पहली बात तो बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। सैटनिज्म से इसे जोड़ा जाता है, शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। भगवान को नहीं मानना, वो भी जबरदस्ती लोगों को नहीं मनवाना। एंड देन जितने लोगों का नाम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, उनकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ्स भी हुई। इफ यू टेक माइकल जैक्सन, उन्होंने तो एक वीडियो भी बनाया था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ तक सही है, या जो आप कह रही हैं कि उनका हार्ट चक्र जागृत था ऑलरेडी, लेकिन हार्ट तो चक्र जागृत नहीं होने था, का मतलब? हार्ट चक्र को क्रॉस किया उन्होंने। क्रॉस मतलब उसको जागृत किए बिना अपनी तीसरी आंख को जागृत किया। सी, जब आप कुंडलिनी को रेस करते हैं तो आपको हुँ, रूट चक्र से लेके सहस्रारा तक सभी चक्रों को एक्टिवेट करना है। तो जो सर्विस हुँ, टू अदर्स के रास्ते पे हैं वो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे जब तक वो उनसे प्यार नहीं करेंगे, या प्यार करेंगे तो सेवा हुँ, होगी और सेवा करेंगे तो प्यार जागृत होगा। तभी वो अपने हार्ट चक्र को खोल पाएंगे। ये लोग क्या करते हुँ, हैं कि अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। अपने नीचे के दो चक्र और ऊपर के दो चक्र, सिर्फ ये चार हुँ, चक्रों पे वो अपनी कुंडलिनी को एक तरह से, कुंडलिनी को पूरी तरह से जागृत नहीं करते लेकिन अपने हिसाब से करते हैं। और इन्हीं हुँ, की वजह से आज हमारी धरती के ऊपर कलयुग है। आज हमारी धरती जो फोर्थ डेंसिटी में जा रही है उसमें इतनी रुकावटें आ रही हैं। इन्हीं की वजह से वॉर्स हो रहे हैं। पहले वर्ल्ड वॉर हुए, अब बायो वॉर है, क्लाइमेट वॉर है, अलग अलग तरह के वॉर्स हो रहे हैं। से यू हैव टू हुँ, अंडरस्टैंड वन, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जहां हुँ, अंधकार होगा वहीं रोशनी होगी।
अगर रोशनी है और अंधकार नहीं है तो उस रोशनी का कोई मतलब नहीं है, और अंधकार है तो वहां तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी, तभी आप रोशनी की कीमत करोगे। इसी हुँ, तरह हमारे अंदर, हर इंसान, हर जीव के अंदर अंधकार और रोशनी दोनों है। तो जी। ईश्वर की रोशनी क्या है? ईश्वर की रोशनी है प्रेम और ज्ञान। तो उन लोगों को ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है, और जो सर्विस टू अदर्स करते हैं उन लोगों को अपना प्रेम और ज्ञान दोनों को जागृत करना है। और यानी कि अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अटैचमेंट रख ही नहीं सकते। अटैचमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लव। लव इज नॉट अटैचमेंट एंड अटैचमेंट इज नॉट लव। दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ अटैचमेंट है वो इस मैट्रिक्स, इस माया जाल में शरीर से है। जो लव है वो अंदर बैठे ईश्वर से है। यूं कह लो कि यूं कह लो कि भगवान के दो पुत्र थे। अगर आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर लुसिफर सीरीज देखी होगी तो भगवान के हुँ, दो पुत्र थे। एक ने दूसरों की सेवा का और प्रेम का रास्ता चुना, हुँ, दूसरे ने आ, अपने आप से प्यार करके इस ब्रह्मांड का भगवान बनने का रास्ता चुना। उसने भगवान से कहा कि तुम भगवान बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी हुँ, बन के दिखाऊं। और उसने टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना। उसने फेक, एक तरह से तरीके चुने भगवान बनने के। हुँ, और इस इन दोनों के अंदर जो जंग चल रही है वो तो हम हर इंसान में है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर इंसान के अंदर लॉजिक भी है और भावनाएं भी हैं। हर इंसान के अंदर अंधकार भी है और ज्ञान भी है। जैसे जैसे आप ज्ञान पाते जाएंगे, जैसे जैसे अपने हार्ट चक्र को खोलकर प्रेम के रास्ते पर चलेंगे, वैसे वैसे आपका अंधकार मिटता जाएगा। तो जैसे हुँ, जैसे आपके अंदर ज्ञान और प्रेम का प्रकाश बढ़ेगा, आपकी बॉडी लाइट होती जाएगी। लाइट का मतलब है, बॉडी लाइट का मतलब है कि कण कण हल्का होता जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। और जब डेंसिटी कम होगी उसके अंदर भौतिक वस्तुओं या मिट्टी या पानी या अग्नि, हुँ। इन चीजों को कम करके वो कम होती जाएंगी, और ज्ञान और प्रेम का प्रकाश जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी इस तरह से हल्की होगी, जैसे हम बोलते हैं ना, एंजल्स होते हैं, देवदूत हुँ, होते हैं, देवता होते हैं, वो नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका हुँ। शरीर नहीं है। अगर वो चाहे तो धारण कर सकते हैं। तो मैम इस ऐसे में क्या मिस्टीरियस रहना ज़रूरी है? मतलब इल्यूमिनाटी जो ये ऑर्गनाइज़ेशन है, इसने तो हमेशा ही बहुत मिस्टीरियसली काम किया है ना? तो ये छुपा कर करने की क्या ज़रूरत है? वो ये इसलिए जरूरत है क्योंकि वो हुँ, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। जब आप अच्छा। अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, प्यार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हुँ, तो आपके पास जो है आप दे दोगे, आप निछावर कर दोगे, आप प्रेम दोगे, आप अपनी चीजें खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करो। लेकिन यहाँ हुँ, पर तो इनको दुनिया पे राज करना है। इनको दुनिया पे राज करना है। अपने सीक्रेट्स हुँ, ये दुनिया को बता देंगे, तो दुनिया उनके हुँ, बराबर हो जाएगी। अब उन्होंने अपने भूलने का पर्दा हो सकता है भेद हुँ। दिया हो। इल्यूमिनाटी का मतलब उनकी तीसरी आँख खुली हुई है। ठीक। सिंबल तो भी तो वही तीसरी है आँख, ना? सिंबल में भी तो राइट, वही है। आँख सिंबल, हाँ, आँख सिंबल, हुँ, हाँ। तो वो खुली हुई है, इसका मतलब उनको, उन्होंने अपना भूलने का पर्दा जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में होता है उसको भेद दिया। दे कैन हुँ, सी द फ्यूचर, दे कैन सी द पास्ट, और वो किसी के भी मन के अंदर झांक सकते हैं। वो कहीं पर भी बैठे रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं कि फलाने के, हुँ, उनको किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी बैठे हुँ, किसी के भी बारे में एक-एक हुँ। डिटेल आपको बता सकते हैं। आज की डेट में आपने कहा कि इल्यूमिनाटी का ये जो संगठन है, ये काम कैसे करता है? आपने कहा कि आध्यात्मिक तो ये लोग भी हैं, अ, हुँ। जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच की जो वो रेखा है उसे समझते हैं ये। ऐसे में या ऐसे में काम करने का तरीका क्या है? वर्किंग स्टाइल क्या है? वर्किंग स्टाइल ये है कि उनका मेन मुद्दा है लोगों के ऊपर डोमिनेट करना। जैसा कि मैंने हुँ, कहा
कि वो जो बेटा था उसने टेक्नोलॉजी के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान बनने की कोशिश की या कर रहा है आज भी। हुँ, ठीक है, लेकिन उसकी हुँ, कोशिश धीरे धीरे नाकामयाब होती जा रही। हुँ, वो नाकामयाब इसलिए होती जा रही है क्योंकि धरती के ऊपर अब ये लोग धरती के नहीं है, हम लोग भी धरती के नहीं हैं। ये लोग हुँ, आए हुए हैं दूसरे ग्रहों से, मतलब एक्चुअली क्या है कि इनकी सोल तो वो अपने ग्रह पर लेके जा चुका है ओरायन। मोस्ट ऑफ द पीपल इनकी ये लोग अपनी सोल को बेच देते हैं कि तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे, ऐसा ओरायन कहता है। और तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें फेम चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं हुँ, दूंगा, ज्ञान दूंगा, सब दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी है, तुम्हारी सोल को मैं लेकर जाऊंगा, वो खरीद लूंगा। हाँ, तो उन्होंने एक तरह से अपनी सोल बेच दी है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे आर हुँ, प्रोबेबली नॉट इवन ह्यूमंस, दे वो क्लोन्स हैं, वो रेप्टिलियंस हैं, वो रोबोटिक हैं, इस तरह हुँ, से हैं। तो ठीक है। वो लोग धरती के ऊपर कब्जा पाना चाहते हैं और हर इंसान के ऊपर कब्जा पाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले अलग अलग जहर लोगों को देकर शरीर में बहाने से अलग अलग झूठे वायरसेस बना के और पॉइजन इन अंदर डाल के जेनेटिकली हुँ, मॉडिफाई किया है इंसानों को। और जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत हजारों सालों से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। हुँ, ये हजारों सालों से, ये तकरीबन 20,000 साल से हो रहा है। जेनेटिक अच्छा, मॉडिफिकेशन इंसानों का अलग हुँ, अलग तरीके से। पहले के हुँ। इंसान बहुत विशालकाय होते थे, बहुत बड़े होते थे, उनकी उम्र तो बहुत क्या लंबी। वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा था? जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से, और जेनेटिक हुँ, मॉडिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है कि इतने हजारों सालों से वो चाहते हैं कि इंसान को खत्म कर दें और उसको अपना गुलाम बना लें। क्यों बना लें? क्योंकि सी हमारी जो धरती है वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और हुआ हुँ, ये कि ये सोलर सिस्टम की हर इंसान की जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे ही एक सोलर सिस्टम की भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, धरती की होती है, हुँ, हर ग्रह की होती है, क्योंकि ये जीवित हैं। ये अपने आप में उनका एक अस्तित्व है, ये जीवित है। कण कण, एक घास का पत्ता भी जीवित है, एक मिट्टी का कण भी जीवित है। हर हुँ। चीज में जिंदगी है। एक अगर पत्थर है तो उसका भी कण कण जो है वो जीवित है। इसीलिए क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है और उनको चार्ज किया जाता है। क्या? आपने कहा कि बात नहीं मानेंगे तो आप वो जब सोल को खरीद लेते हैं, उसके बाद उनकी बात माननी पड़ती है। बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो हुँ, कोशिश करते हैं। मानना नहीं मानना हमारी मर्जी है, हमारी फ्री विल है। जैसे हुँ, 2021 में जो जहर आया था, हुँ, लोगों को बोला क्या गया वॉलंटरी है, लेकिन हुँ, क्या हुआ, हर तरह से आपको फोर्स किया गया कि उसको लेना है। आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, हुँ, आप एरोप्लेन में नहीं जा सकते, आपको वो लेना है। वो हुँ, उनका इल्यूमिनाटी का तरीका था उसको फोर्स करने का। आप हुँ, मानो ना मानो ये तो आपके ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। फ्री विल तो आपकी है, और फ्री विल जो है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला उसूल है, एक लॉ। उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। अगर आपने किसी की हुँ, फ्री विल इन्फ्रिंज की है तो आपने सबसे बड़ा महापाप किया। तो इसी तरह से जैसे आज डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं, वो क्यों हुँ। लेकर आ रहे हैं? लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसका लेकिन मैम डेथ भी तो हुई है ना? आप माइकल जैक्सन नहीं, की देख लीजिए, नहीं, वो उसे वाला देख नहीं, लीजिए। हुँ, नहीं, हुई है। आप यू आर कमिंग बैक रिपीटेडली टू इल्यूमिनाटी एंड आई एम ट्राइंग टू टेक इट फॉरवर्ड टू द हार्वेस्ट। ओके, बट ओके, वो डेथ्स ओके। क्यों हुई हैं? क्योंकि हुँ, लोगों लोगों लोग इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे। अच्छा। जैसे माइकल जैक्सन की हुई, पॉल वॉकर की हुई, हुँ, सुशांत सिंह की हुई, जिया खान की हुई, हुँ, श्रीदेवी की हुँ, हुई। ये सभी, हुँ, दिव्या भारती, ये सभी के सभी इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे कि ये लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि इल्यूमिनाटी तो हमारे बॉलीवुड में भी आ चुका है।
वो थोड़ी ना कोई हुँ, इल्यूमिनाटी सिर्फ एक ही शहर में रहेगा, उसको तो पूरी धरती चाहिए, तो वो धरती के कोने-कोने में फैलेगा। तो भारत में भी है, तो उन लोगों के यहाँ पर जो वो एजेंट्स कह लो, लोग कह लो, गुलाम कह लो, और भी हॉलीवुड में और भी बहुत लोगों को मार दिया गया। और सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड में नहीं, स्पेन में, जापान में, चाइना में, हर जगह पर जो फ़िल्म इंडस्ट्री के या म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग थे। अभी आई हुँ, थिंक 1 डेढ़ साल पहले स्पेन में एक बहुत बड़ा म्यूज़िशियन था। बहुत पॉपुलर था, बहुत फ़ेमस था। सुसाइड कर ली, ड्रग्स का ओवरडोज़ लेके बोल के उसको मार दिया। मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जिस तरह से सुशांत की मृत्यु हुई तो सब कहते थे सुसाइड है। इट वाज़ नेवर अ सुसाइड, इट वाज़ अ मर्डर। तो सुशांत क्या कर रहा था? वो इल्यूमिनाटी को या इनको एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ से हमको इन चीज़ों के बारे में जब पता चला, तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी जड़ कहीं तो होगी, इनका बाप कहीं तो बैठा होगा। तब हुँ, जाके जब पता करने की कोशिश की और मेरे तक जब लॉ ऑफ वन की किताब पहुँची, तब मुझे पता चला कि अचानक जो प्लान 20,000 साल से या पिछले 600-700 साल से जो प्लान चल रहा है, वो स्पीड में हुँ, इसीलिए आ गया 2020 से, क्योंकि आपको हुँ, याद होगा हम लोग, डोंट नो इफ यू रिमेंबर, आप यू मस्ट बी वेरी स्मॉल देन, लेकिन टू 1980 1990s में से हम लोग बहुत सुनते थे धरती खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला हुँ, है, 2000 में आ जाएगा। 2000 में तो नहीं आया। हुँ, तो फिर हमने कहा है कुछ भी बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर पता चला नहीं, नहीं 2012 में खत्म होने वाली। वो शिफ्ट हुँ, कहीं आगे। क्यों शिफ्ट हुई? वो शिफ्ट इसलिए हुई क्योंकि 80s 90s से बहुत सारे, इनफैक्ट एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल पैदा हुए जो शंभाला में है। वो तकरीबन 60s 70s में पैदा हुए और हुँ, वो लोग वहाँ से धरती को हीलिंग भेज रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट जो है वो लिविंग बीइंग है और पूरे सोलर सिस्टम का भी असेंशन होना है। अब हो हुँ, क्या रहा था कि सोलर सिस्टम का असेंशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी जो खुद की सेवा वाले रास्ते पर वो ज़्यादा लोग निकल रहे थे। तो हुँ, असेंशन पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहा था और मिक्स्ड हो रहा था। आधे ये, आधे ये। तो ओके, उस हिसाब से कुछ दूसरे ग्रहों के लोगों ने धरती के ऊपर जन्म लिया। जैसा मैंने कहा कि शंभाला में एक ग्रुप ने जन्म लिया। हुँ, लोग कहते हैं ना कल्कि आएगा, कोई कहता है जीसस रेज़रेक्ट होंगे, हुँ, कोई कुछ कहता है, हुँ, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शसनेस है, मेरे हिसाब से। वो एक कॉन्शसनेस है। हाँ, कुछ पैदा हुए हैं। वो तिब्बत के ऊपर वहाँ पर जो शंभाला है, वहाँ पर पैदा हुए हैं। ये सब मुझे लॉ ऑफ वन से और को चैनलिंग से पता चला, जो llresearch.org की वेबसाइट है, उन लोगों ने जब इस किताब को छापा, तो उन लोगों ने चैनलिंग 1980 में शुरू नहीं की, उन्होंने चैनलिंग 1960s में शुरू की, लेकिन लॉ ऑफ वन 1980 80s से चैनल होनी शुरू हुई, 78 हुँ, 79 से, और उसके हुँ, बाद वो छपी। तो जब हमारे पास ये किताब पहुँची, जब मैंने कहा कि मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि इल्यूमिनाटी का एक्चुअल बाप कौन है? कौन है हुँ, जो इनको कंट्रोल करता है और इनसे ये करवाता है? इनको भी तो किसी ने तो सिखाया होगा। तो तब मुझे पता चला कि ये दूसरे ग्रहों से जैसे अच्छे लोग आए हैं धरती को बचाने के लिए, उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ओरायन कॉन्स्टेलेशन से कुछ बुरे लोग आए, जो जिन्हें रेप्टिलियंस कह सकते हो, जो धरती के अंदर भी रहते हैं, समुंदर के हुँ, अंदर भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं, इन एलिट्स और इल्यूमिनाटीज के नाम से। तो अच्छा, ये लोग धरती को अपनी तरफ ना ले जाए और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह है ये, पेड़ पौधे पानी जिस तरह से ये है, ये धरती पे ही है, बाकी ग्रहों में नहीं है। हुँ, तो यहाँ पर जो इंसान हैं वो मालदिव से आए थे। 75,000 साल पहले याहवे जो है वो मार्स से लोगों को यहाँ धरती पर लाया था, और हुँ, उससे पहले
2 लाख साल पहले 5 लाख साल पहले मालडेक से यहाँ पर लोग आए थे। तो अलग-अलग ग्रहों से वो लोग आए, उनको यहाँ पर इंसानियत बसाने के लिए लाया गया। तो 20,000 साल पहले ओरायन के ये लोगों ने यहाँ पर आके वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना क्यों शुरू किया? क्योंकि तो अगर क्या वो जो लोग थे जिनकी आप बात बता रहे हो, मार्स से आए थे या अलग-अलग प्लैनेट से आए थे, क्या वो एलियंस थे? हम ही तो हैं वो, हम सब भी तो हैं। हुँ। इंसानों को यहाँ बसाने के लिए अलग-अलग ग्रहों से लोग आए, जो मार्स और माल्टेक से आए। मार्स तो इफ यू रिमेंबर द बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हुँ, सो हुँ, वीनस से भी आए, मार्स से भी आए। मार्स जो ग्रह था, उन लोगों ने तबाह कर दिया था। यहाँ पे हुँ, जैसे वर्ल्ड वॉर हो रही है, वैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल वॉर हुँ, करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो मार्स के अंदर, उसके नीचे भी आज भी लोग रहते हैं और ओके। वहाँ बहुत सारे लोग जिन जो मर गए थे, उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया। तो धरती हुँ, के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं और बहुत सारे डीप जंगल्स में डॉगमैन या जो बड़े एप की तरह इंसान होते हैं, वो जो ऐसे हुँ, गायब हो सकते हैं। अगर आप उनके सामने पड़ोगे तो वो ऐसे गायब हो जाएंगे। इस तरह के अलग अलग जातियां आज भी धरती पे हैं और एटलांटिस जो इंसानों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, खराब कर दिया था, अगेन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से, तो हुँ, उसके लोग भी धरती पे हैं। वो एटलांटिस और लेमुरिया के लोग भी आज भी धरती पे हैं। और वो एटलांटिस के लोग जो हैं, वो हमारे डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैं, जो सेकंड डेंसिटी बीइंग्स नहीं हैं, वो थर्ड डेंसिटी बीइंग। सो कायदे से वो हमारे भाई-बहन हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग अलग-अलग ग्रहों से आए हुए हैं। कोई मार्स से है, कोई माल्डेक से हो सकते हैं, कोई कहीं से भी हो सकते हैं। और जब ये 25,000 साल, खास करके हुँ, ये पिछले 20,000 साल जब शुरू हुआ, तो क्योंकि हमारा जो थर्ड डेंसिटी का 75,000 साल का साइकिल खत्म होने वाला है, हुँ। 25,000 तो थर्ड साइकिल खत्म हो ही रहा है, पर ये आप 75,000 साल। कलयुग के ये आप कलयुग के एंड की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ। हाँ, मैं धरती के ऊपर जो लोग आए, उनकी भी बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इंटरकनेक्टेड, हाँ। इल्यूमिनाटी क्यों है? इल्यूमिनाटी आज इतने पावरफुल और अचानक एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि हुँ, उनको भी पता है कि हार्वेस्ट होने वाली है। उनको भी पता है कि धरती खत्म होने वाली है। और हुँ, पहले तो ये था कि अगर इंसानों ने अपना रास्ता नहीं चुना, अपनी चॉइस नहीं की, तो हमें हुँ, 75,000 साल और जन्म और पुनर्जन्म और मृत्यु का साइकिल जीना पड़ता। फिर हुँ, वो एक सब साइकिल हो जाता जहाँ 75,000 साल दोबारा जीने पड़ते। बट लकीली बिकॉज़ ऑफ द लास्ट 50 इयर्स, जो पिछले 50 सालों में वो शंभाला में बैठे लोगों ने जो मेडिटेशन करते, होता क्या है ना कि जब हम एक हुँ, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे अगर एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट, मैं किसी रिलीजन का या धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए इस तरह से कह रही हूँ कि एक सेक्ट ऑफ पीपल है, हुँ, हमेशा वो दिन में 1 बार हो, 2 बार हो, 5 बार हो, वो पूरा मोहल्ले के लोग जमा होकर प्रार्थना करते हैं। अकेले आम तौर पे कम करते हैं।